नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश समाचार में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 15 महत्वपूर्ण फटाफट बड़ी खबरों को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय और मेंदोला ने महिलाओं को सिलाई मशीन भेंट की। जी हां, बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन हर्षोल्लास से मनाया गया। देश भर में जगह जगह मोदी की दीर्घायु एवं स्वस्थ जीवन के लिए हवन और पूजन जैसे कई अनुष्ठान किए गए। इसी कड़ी में कल इंदौर की विधानसभा 2 में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मोदी का 73वां जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय एवं विधायक रमेश मेंदोला भी मौजूद रहे। मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में विजयवर्गीय एवं मेंदोला ने विधानसभा क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई मशीन का वितरण किया। सबका अपना पक्का मकान हो, इसी सोच से बनाई लाडली बहना आवास योजना। सीएम शिवराज सिंह चौहान। बता दें कि छोटी ही सही सबका अपना पक्का मकान हो, इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना बनाई गई है। इस योजना में प्रधानमंत्री आवास प्लस में शामिल होने से वंचित परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जाएगा। इस नई आवास योजना का लाभ 4,75,000 से अधिक हितग्राहियों को मिलेगा। गरीब परिवारों को अपना मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भ्रमण के दौरान बहनें मकान की मांग करती थी। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री भू आवास योजना भी चलाई गई। गांव में जिनके पास रहने की जमीन नहीं है उन्हें पट्टे उपलब्ध कराए जा रही हैं। कई स्थानों पर माफिया से छुड़ाई गई जमीन पर गरीबों को बसाया जा रहा है। शहरों में यदि जमीन की कमी हुई तो बहुमंजिला मकान बनाकर दिए जाएंगे। महाकाल मंदिर पहुंचे महाराष्ट्र और यूपी के डिप्टी सीएम। गर्भगृह में जाकर पूजन अर्चन कर लिया आशीर्वाद। जी हां, आपको बता दें कि उज्जैन श्री महाकालेश्वर मंदिर में रविवार शाम को महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पहुंचे। दोनों वीआईपी ने गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन कर दर्शन किए। वहीं अटल अखाड़ा के आचार्य महाकालेश्वर सहित ओंकारेश्वर से आए संतों ने गर्भगृह में जाकर बाबा महाकाल का पूजन किया। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर के दरबार में देश के कोने कोने से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। रविवार को महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उत्तर प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक भी महाकाल मंदिर पहुंचे। उन्होंने 16 पहनकर गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का पूजन कर दर्शन किए। बारिश का खलल, ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण टला। सीएम शिवराज ने बताई नई तारीख। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के खंडवा में लगातार 3 दिनों से बारिश से सितंबर में सितम बढ़ा रही है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक भी इसी तरह की बारिश होने की संभावना है। इसी को देखते हुए खंडवा के ओंकारेश्वर में बारिश के चलते आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम भी बारिश की भेंट चढ़ गया। अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को इस कार्यक्रम को 3 दिनों के लिए आगे बढ़ाते हुए 21 सितम्बर की तारीख तय करना पड़ गया है। अब बता दें कि प्रतिमा अनावरण का कार्यक्रम पहले 18 सितंबर तय किया गया था, जो कि लगातार हो रही बारिश के चलते इस आयोजन की तारीख को बदल दिया गया है। इस बात की जानकारी खुद सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी है। साथ ही इस दौरान चल रहे धार्मिक अनुष्ठान के कार्यक्रमों को भी 21 सितंबर तक निरंतर रखा जाएगा। मध्य प्रदेश में ओलावृष्टि से 2,500 मकान क्षतिग्रस्त, 8,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित निकाला। सीएम शिवराज ने कही यह बात। जी हां, आपको बता दें कि अतिवृष्टि, बाढ़ और जल भराव के कारण इंदौर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी और बुरहानपुर जिले में कई स्थानों पर फंसे 8,718 लोगों और 2,637 पशुधनों को मध्य प्रदेश राज्य आपदा प्रक्रिया बल ने बचाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। इन जिलों में राहत बचाव कार्य के लिए 1411 जवानों की तैनाती की गई है। उधर भारी वर्षा से प्रदेश में 1482 मकान आंशिक तथा 78 मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मीडिया से चर्चा में बताया कि ओलावृष्टि के कारण कहीं कहीं कुछ असुविधा हुई है। जहां भी नुकसान हुआ है वहां सर्वे करके पूरी राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री का कहना था कि पर्याप्त बारिश से प्रदेश के बांध बलाबल भर गए हैं, उनसे पानी छोड़ा जा रहा है, बिजली का उत्पादन भी ठीक हो रहा है। बारिश का बहुत लाभ हुआ है, थोड़ी असुविधा भी हुई है, लेकिन प्रदेशवासी चिंता न करें। 19 सितंबर से शुरू होगी जन आक्रोश यात्रा। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बड़ी समस्या। आपको बता दें कि हरदा में रविवार को शहर के एक निजी होटल में आगामी 19 सितंबर से शुरू होने जा रही कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, प्रदीप जैन ने कांग्रेस द्वारा निकाली जाने वाली जन आक्रोश यात्रा निकाले जाने को लेकर विस्तार से बताया। इसके पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यात्रा की तैयारियों और आगामी विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए गुट होकर भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प दिलाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन ने कहा कि भाजपा की सरकार भ्रष्टाचार का गढ़ बन गई है। भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आशीर्वाद यात्रा को गांवों और शहरों में जनता घुसने नहीं दे रही है।
एमपी चुनाव 2023 छिंदवाड़ा किसी का गढ़ नहीं, कमलनाथ के क्षेत्र में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की दो टूक। जी हां, आपको बता दें कि एमपी के 5 स्थानों से शुरू होकर बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा छिंदवाड़ा पहुंच गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह कहना गलत है कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है। उनके इस बयान के सियासी गलियारों में अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। उन्होंने यह बयान तब दिया जब भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य कांग्रेस प्रमुख कमलनाथ के राजनीतिक क्षेत्र छिंदवाड़ा में प्रवेश कर गई। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के गढ़ में भाजपा की रणनीति के बारे में बोलते हुए उन्होंने यह बयान दिया। छिंदवाड़ा में सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं और मध्य प्रदेश में एकमात्र कांग्रेस सांसद भी छिंदवाड़ा से है। इस पर तोमर ने तर्क दिया है कि यह कहना गलत है कि छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है। पहले भी जिले के किन्हीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने मेहनत की थी और हम छिंदवाड़ा की सभी विधानसभा सीटें जीते थे। इन्हीं कार्यकर्ताओं ने लोकसभा चुनाव भी जीता है। भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता इस समय कड़ी मेहनत कर रहा है और मुझे विश्वास है कि 2023 का चुनाव भारी मत से जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश चुनाव में ताकत आजमाएगा इंडिया अलायंस, 3 दलों में अंदर खाने बातचीत, क्या होगा असर। जी हां, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांटे की लड़ाई के संकेत हैं। इंडिया अलायंस के 3 प्रमुख घटकों ने मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनावी गठबंधन के लिए बातचीत शुरू कर दी है। यदि सीटों के बंटवारे पर समझौता हो जाता है तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य होगा जिसके विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ता नजर आएगा। इन दलों के नेताओं ने बताया कि इंडिया अलायंस के 3 प्रमुख घटकों ने मध्य प्रदेश विधानसभा में चुनावी गठबंधन के लिए बातचीत शुरू कर दी है। सूत्र के मुताबिक मध्य प्रदेश में कांग्रेस गठबंधन के लिए समाजवादी पार्टी और वाम दलों से बातचीत कर रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस पहलकदमी से दूर नजर आ रही है। इंडिया ब्लॉक की घटक आम आदमी पार्टी राज्य विधानसभा की सभी 230 सीटों पर अपने बलबूते चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक है। पीएम विश्वकर्मा योजना कार्यक्रम का शुभारंभ सिंधिया बोले, पीएम हमेशा कुछ सौगात देते हैं, इस बार विश्वकर्मा समाज के विकास की सोच रखी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर पर पीएम विश्वकर्मा नाम से योजना का शुभारंभ किया। यहाँ ग्वालियर में जीवाजी विश्वविद्यालय के सभागार में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुख्य अतिथि एवं प्रदेश के मंत्रीगणों की मौजूदगी में जिला स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने पहले मां सरस्वती पर पुष्प अर्पित कर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि आज उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर विश्वकर्मा समाज के लिए 13,000 करोड़ की पीएम विश्वकर्मा योजना का शुभारंभ किया। इस समाज को पिछले 75 साल में कोई महत्व नहीं दिया गया। इस समाज के विकास और उत्थान के लिए योजना शुरू की जा रही है। इस योजना में हुनर की क्षमता रखने वाले एक युवा व युवती को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे यह पूर्ण समाज आगे बढ़ेगा। एमपी में 95% सनातनी और बाकी आतंकियों के मददगार, कांग्रेस पर हमला कर बोले बीजेपी नेता। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पयावर ने दावा किया है कि राज्य के 50 विधानसभा सीटों के लिए भी कांग्रेस को संघर्ष करना होगा। पवैया ने कहा, सनातन धर्म से ताल्लुक रखने वाले 95% लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं और 5% वोटर आतंकियों, धोखेबाजों और धर्म परिवर्तन करने वालों का समर्थन करते हैं। इसमें हिजाब गैंग के लोग भी शामिल हैं। सत्ता में आने के लिए कांग्रेस 95% लोगों के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि इसलिए विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस यहां जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, लेकिन सनातनी लोगों का गुस्सा काफी ज्यादा है और इसी वजह से कांग्रेस 50 सीटें पाने के लिए भी यहां संघर्ष करेगी। असम के मुख्यमंत्री का कमलनाथ पर तंज, बोले केक पर हनुमान जी का फोटो लगाकर काटते हैं, पता नहीं चांद सूरज या कहां का मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ के एक मुख्यमंत्री दावेदार हैं, पता नहीं कहां सूर्य चंद्रमा पर मुख्यमंत्री बनेंगे। कमलनाथ खुद को हनुमान का भक्त बताते हैं, वहीं अपने जन्मदिन पर भगवान हनुमान की फोटो लगा हुआ केक काटते हो और हैप्पी बर्थडे बोलते हैं। यह चुनाव के लिए कितने नीचे जा सकते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। चुनाव के लिए केक पर भगवान हनुमान का फोटो भी अंकित करेंगे और चुनाव के लिए भगवान हनुमान का फोटो भी केक के साथ खंडित कर देंगे। हनुमान जी तो खंडित होंगे नहीं, लेकिन वो ऊपर से जरूर देख रहे हैं और इन डुप्लीकेटों की काउंटिंग ऊपर से ले रही हैं। अगर आप सच में हनुमान भक्त हैं तो राहुल गांधी से बोलिए कि डीएमके को गठबंधन से बाहर करे। आप जाकर बोलिए कि खड़गे को पद से हटाइए। सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर कसा तंज, जनता का आक्रोश देखकर विपक्ष ने रैली कैंसिल कर दी। जनता जिनसे आक्रोशित वो निकालेंगे जन आक्रोश यात्रा। जी हां, आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन की पहली आम सभा अगले महीने के पहले सप्ताह में भोपाल में होने वाली थी, पर यह पब्लिक मीटिंग कैंसिल हो गई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने शनिवार को भोपाल में इस रैली के कैंसिल होने की जानकारी दी थी। गठबंधन की रैली कैंसिल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और विपक्षी दलों के गठबंधन पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनता का आक्रोश देखकर उन्होंने इंडी की रैली कैंसिल कर दी। उन्हें पता था कि भोपाल में रैली होगी तो क्या होने वाला था। लोग आक्रोशित हैं। मैडम सोनिया गांधी और राहुल बाबा भी अब तक चुप हैं और दिग्गज कमलनाथ ने भी कुछ नहीं बोला। इसी डर से रैली कैंसिल कर दी। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर तंज कसते हुए सीएम ने कहा कि जिन्हें जनता आशीर्वाद दे रही है वो तो
आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। लेकिन जिन्होंने जनता की सुविधा छीनी थी और जिनके खिलाफ आक्रोश है वो तो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। इसी तरह रोजाना खबरों से अपडेट रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। धन्यवाद।